मुस्लिम शादियों पर देवबंदी उलेमा के संरक्षक कारी इसहाक गोरा ने एक बयान दिया है जो अब सुर्खियों में है। उनके मुताबिक शादियों में गैर मर्द और औरत का बैठना गलत है, क्योंकि इस दौरान हिजाब भी नहीं होता है और पर्दे की कोई व्यवस्था नहीं होती है, जिससे शरीयत का सम्मान भी नहीं हो पाता है। तो कारी इसहाक गोरा के इस बयान के बाद आखिर उनके बयान से लोग कितना उस पर समर्थन करते हैं या उनकी क्या निजी राय है, इससे जानने के लिए उन्नाव के मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे समझेंगे आखिर जो इसहाक गोरा जी का बयान है उसको वो किस नजरिए से देखते हैं और क्या उसके बारे में सोचते हैं। सर, देवबंदी उलेमा के संरक्षक हैं, उनका एक बयान सामने आया है कि जो मुस्लिम शादियां होती हैं तो वहाँ पे पर्दा नहीं होता है, हिजाब नहीं होता है। उन्होंने गैर मर्द और औरतों का एक साथ बैठना गलत बताया। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही है, शरीयत के मुताबिक तो ये उनकी राय बिल्कुल सही है। और मेरी अपनी निजी राय भी यही है कि जो शादी ब्याह में अगर सेपरेशन नहीं होगा तो उनको फ्रीडम नहीं मिल पाता है, उन औरतों को, महिलाओं को और उनके बच्चों को, तो वो बड़ा मतलब अनकॉन्शियस से महसूस करती हैं। इसीलिए शरीयत में सेपरेशन का सिस्टम लागू हुआ था। तो हम तो बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि शादी ब्याह में इस तरीके से हुड़दंगबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा भी तमाम बदअदमी हो जाती है, बदअमनी हो जाती है, माहौल ख़राब हो जाता है कि तमाम लोग एक दूसरे को देखते हैं, ये करते हैं। इसी वजह से इस्लाम में शरीयत के मुताबिक सेपरेशन है कि औरतें अपना अलग जो भी है अपना खाना पीना खाएं और मर्द अपनी तरीके से अपना करें। तो मैं तो इत्तेफाक रखता हूँ उनकी राय से, बिल्कुल सही है वो। उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं और उनका कहना है कि आज शादी जो है उनकी रस्मों का मजाक बना दिया गया है। बेशक भाई, शरीयत के हिसाब से तो इतना नाटक ड्रामा होना नहीं चाहिए। दरअसल होता क्या है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो हमारे जो कस्टम है वो भारतीय कस्टम है। इसीलिए जैसे दहेज देना लेना और तमाम जो दिखावा है, लड़की का बेहतर मेकअप करना और तमाम चीज़ें जैसे बैंड बाजा, ये दुनिया भर की जो रस्में होती हैं ये गैर शरीयती हैं और हमारा समाज भी और हमारा कानून भी इसकी मुखालफत करता है। मगर उसके बावजूद भी ये सब चल रहा है, क्योंकि हमारा समाज का एक हिस्सा है। तो शरीयत के हिसाब से तो ये शादी ब्याह बहुत ही सादगी से होनी चाहिए और लड़की वाले पे कोई भी बोझ नहीं पड़ना चाहिए शरीयत के हिसाब से। आपको क्या लगता है बयान से? नहीं, बयान तो सही है। मौलाना ने जो बयान दिया, जो मौजूदा हालात हैं वो तकरीबन मौलाना साहब के हिसाब से एकदम यही चल रहा है। 50% से कम जगह ऐसा होता है जहाँ सेपरेट जो शादियाँ होती हैं वहाँ अलग अलग मुस्लिम में, हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 50% से कम ऐसा रह गया व्यवस्था जहाँ पे मुस्लिम में लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था होती है, सेपरेशन होता है, अलग खाने की व्यवस्था है, अलग बैठने की व्यवस्था है, अलग स्टेज है, बाकायदा बीच डिवाइडर यानी पर्दा प्रथा, ये पर्दा लगा दिया जाता है। जैसे आजकल तो गेस्ट हाउस वाला सिस्टम है सब, तो गेस्ट हाउस में भी सब सिस्टम होता है। जैसे गेस्ट हाउस में 2 पोर्शन बने हुए, तो एक में लेडीज़ हो गया, एक में जेंट्स हो गया, इस तरीके से सिस्टम होता है। लेकिन 60% अभी भी वही उसी हालत में है कि सब मिक्सअप हैं। लोग जो है सब कोई पर्दा नहीं है, ड्रेसअप होके लड़कियां जाती हैं, लड़के सब अच्छी ड्रेसअप मतलब ड्रेस पहन के जाते हैं, दिखावा होता है बहुत कस के। जो ये जो है मुस्लिम के हिसाब से बहुत ही जो है नज़र नहीं होना चाहिए और नज़रअंदाज करना चाहिए इसको। लेकिन अब ये समाज है, जो समाज जैसा चल रहा है उसी हिसाब से सब दौड़े भागे चले जा रहे हैं। समाज हमेशा बदलाव मांगता है। एक पिता होने के नाते आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी हो या बेटा हो स्वच्छंद रहे, तो फिर आखिर हिजाब की बात सामने कहाँ से आती है? नहीं, हिजाब तो सही है, हिजाब तो होना चाहिए और हिजाब तो अभी बहुत ज़्यादा लागू है। आप देखिए कि नॉन मुस्लिम लड़कियां भी जो हैं वो अगर बाज़ार में निकलती हैं तो रुपट्टा बंधा हुआ है, उनका मास्क लगाए हुए हैं या रुपट्टा बंधा हुआ है उन्होंने। हिजाब तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए दुरुपयोग ना हो। और हिजाब बढ़िया चीज़ है, नकाब होना चाहिए बाकायदा, ना कि रुपट्टा बांध के इस तरीके से जो है खाली जीन्स और टी शर्ट में आप रुपट्टा पहन लें, तो ये गलत है। वो पूरे बदन के लिए होना चाहिए, ना कि खाली चेहरे के लिए। खाली चेहरा छुपाने की बात नहीं है। मैं उनके बयान से 50% समर्थन करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि शादी बारात में ये खुलापन है, शादी बारात में जो खुलापन है इसको नहीं होना चाहिए, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और बाकी ज़्यादा पाबंदी भी नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। आखिर इस बयान की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं उनको कोई खामी नज़र आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लगा होगा कि कुछ गलत हो रहा है, इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया।
जो बयान है उसका मतलब है कि जो शादियां होती हैं वहाँ पे जो रीत रिवाज हैं उसमें रस्म प्रभावित हो रही हैं, यानी कि ज़्यादा चीज़ें करने के फेर में हम लोग अपनी रस्में भूल रहे हैं, उनका ये भी कहना है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हम लोग दिखावे के चक्कर में बहुत सी चीज़ें भूल रहे हैं। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। रईस जी, जो संरक्षक हैं देवबंदी उलेमा के, उनसे एक बयान सामने आया है कि जो गैर मर्द औरत एक साथ बैठते हैं वो गलत है। बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। पर्दा होना बहुत ज़रूरी है हमारे हिसाब से। जैसे उनका कहना है कि शादी जब होती है तो सब लोग एक साथ बैठते हैं, हिजाब भी नहीं होता है, अन्य व्यवस्थाएं भी नहीं होती, इससे शरीयत का अपमान होता है, शरीयत का सम्मान नहीं हो पाता है। बहुत गलत है हमारे साथ। ये बहुत ज़रूरी है, पर्दा बहुत ज़रूरी है। जो आजकल देखिए नकाब एकदम फिटिंग पहन के चलती, बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। आजकल दिखावा बहुत है, हमारे हिसाब से तो पाबंदी लगनी चाहिए। लेडीज़ों को मर्द को अलग हिसाब होना चाहिए। जैसे कोई चीज़ बढ़ रहा, कुछ हो रहा, सब लेडीज भी घुस रहे हैं, मर्द भी जा रहे हैं उसके अंदर, लड़का भी घुस रहे हैं, लोफड़ाएँ होती है। इज्जत जो है सिर्फ मजहब का इज्जत आज रखना चाहिए। अब बहुत बेकम है, कम हिसाब है इस टाइम पर। और लोग एक साथ सजना बजना ठाट फैशन दिखाना तो लोफड़ाएँ बहुत होती है शादियों में। ये नहीं होना चाहिए, सादगी से होना चाहिए जो इस्लाम ये कहता है। इस्लाम के मुताबिक लेडीज से अलग, जेंट्स से अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई मानता नहीं है। इसका एहतराम करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए भाई। निश्चित तौर पे जो उन्नाव के लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो देवबंदी उलेमा के संरक्षक हैं कारी इशाक गोरा, उनके बयान का वो समर्थन करते हैं और इस बयान का मतलब है कि हम अपने समाज में जो पाबंदियां हैं, इस्लाम जो कहता है उसका पालन करें, यानी कि हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उनको पीछे रखें और जो शादियाँ हैं रस्म रिवाज से करें। शादियों में पर्दा होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए, जिससे एक जो व्यवस्था है इस्लाम की वो बनी रहे। इस समय मौजूद है सहारनपुर के अंदर। कारी इशाक गोरा ने एक फरमान जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि मुस्लिम शादियों के अंदर गैर महरम औरतों और मर्दों को एक साथ बैठना नाजायज़ है। इससे पहले भी इस तरह के कई बयान सामने आते रहे हैं। सहारनपुर में हम कुछ सम्मानित लोग मौजूद हैं और इनसे इस विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। ये एक बयान आया है कारी इशाक गोरा का जिसके अंदर कहा गया है कि शादियों में जो एक पंडाल के अंदर मुस्लिम औरतें और साथ बैठती हैं तो वह गलत है। बिल्कुल गलत है। पर्दा इस्लाम का एक सतून है और पर्दे से ही सब महरम नामहरम जो है बताए गए, वो इसी वजह से बताए गए कि ये महरम है या नामहरम है। और मुफ्ती इकराम बार बार आगाह करते हैं भाई इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट हैं जो आप ये लोग नई रीत चला रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं। महरम और नामहरम का जो एक वो है कॉन्सेप्ट, उसका ध्यान रखें और उसी दीन के हिसाब से चलें। और दीन में जो मुफ्ती इकराम जानते हैं दीन के मामले को, वो आप जान सकते ना हम जान सकते हैं। जो जिनका काम है वो उन्हें करने दें तो ज़्यादा बेहतर है। देखो जो दीनी बुजुर्गों ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हिसाब से इस्लाम के हिसाब से अच्छी बात है। इस चीज़ में वे ज़्यादा बहुत अच्छे हमसे बेहतर जानते हैं जो उन्होंने कहा है। और रहा है फिजूल खर्ची की बात, फिजूल खर्ची के लिए तो आम समाज भी, आम लोग भी, हम भी चाहते हैं कि फिजूल खर्चे से, इन सब चीज़ों से, फिजूल खर्चे से बचना चाहिए। एक सिंपल सोवर सी शादी करनी चाहिए, अपने 10 लोग मेहमान अपने रिश्तेदार करके। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया दिखावी करे। ऐसे लोगों का भी ख्याल रखें जिन लोगों के पास कुछ नहीं है और वो मान लीजिए वे भी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। मान लीजिए आज मेरे पास पैसा है, मैं बहुत अच्छी शादी कर रहा हूँ, लोगों को बुला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ऐसे भी बहुत हमारे भाई हैं जिनके पास नहीं है, तो उन लोगों का भी ख्याल रखते हुए इन सब चीज़ों का, और जो दीन बुजुर्गों ने कहा है तो इस्लाम के बारे में तो वो उन्होंने अच्छा ही कहा है, क्योंकि वे बुजुर्ग हैं, हमसे अच्छे जानते हैं, आलिम हैं। आलिमों की बात को हम सबको अमल करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ना महरम औरतों का या मर्दों का साथ रहना मेरे हिसाब से वैसे भी अच्छी बात नहीं है भाई, बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। साहब ने कहा है बहुत अच्छा किया है और
मैं तो यही कहूँगा कि हमारे खिलाफ है। जो हमारे कारी साहब ने कहा है वो बहुत बढ़िया कहा है, उनको बैठना जायज़ नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि जो हमारे बड़ों ने कहा है और जो हमारा दीन मजहब कह रहा है इस चीज़ के लिए, तो वो बेहतर है, उनको बैठना ठीक नहीं है। मर्दों के बीच में बैठना है ही गलत। एक हदीसी बात में हदीस में नहीं है, हमारे कहीं जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। जो नाजायज़ है तो नाजायज़ है, हमारे हुजूर ने नहीं फरमाया बेपर्दगी में रहना। पर्दे में औरत को कहा है कि पर्दा जितना पर्दा करो उतना अच्छा है, दीन के लिए भी दुनिया के लिए भी, दोनों के लिए। तो है ही, पर्दा होना जरूरी है। जो पर्दा हमारे मजहब में तो वो तो जरूरी है ना, यही तो औरत की शर्म लिहाज है, पर्दा होना जरूरी है। मतलब जिस तरह से पंडालों में आजकल का दौर है, डीजे भी बजता है, फिजूल खर्ची भी होती है, और उसके साथ साथ महिलाएं और पुरुष सभी लोग तैयार होकर एक पंडाल में भोज करते हैं, खाना खाते हैं। जी हाँ, ये शरीयत के खिलाफ है, सब शरीयत के खिलाफ है ये हमारे मजहब में। करने को तो सब कुछ हो रहा, होने के लिए सब कुछ हो रहा, लेकिन जो पर्दे में वो कहीं में नहीं। सभी ने अपनी बात रख दी है और सभी का लगभग एक तरफा कहना है कि इस्लाम में, शरीयत में गैर महरम मर्दों के साथ औरतों का बैठना नाजायज है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है कि जिस तरीके से मुस्लिम उलेमा ने कहा है कि औरत और मर्द शादी में एक ही पंडाल में नहीं बैठ सकते, उनके लिए पर्दा होना चाहिए, गैर मर्द के बगल में औरत नहीं बैठ सकती, पर्दा होना चाहिए, और ख़ास तौर पर शरीयत का सम्मान होना चाहिए। ऐसे में बनारस में आम जनता क्या कहती है, सबसे पहले आम जनता से बात करते हैं। जिस तरीके से आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, क्या लगता है जिस तरीके से उलेमा इस बात को कह रहे हैं, ये किस हद तक सही है? देखिए, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बहस चल रही है और हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना कि हिंदू के लिए अलग कानून हो, मुस्लिम के लिए अलग कानून हो। और जब देश पूरा विश्व वैश्विक परिदृश्य में चल रहा है, महिला और पुरुष को समान अधिकार की बात हो रही है, तो इस प्रकार से शरीयत की बात करना हिंदुस्तान जैसे प्रगतिशील राष्ट्र में जो विश्व के साथ मुख्य धारा में चल रहा है, ये देश तालिबान के आधार पर नहीं चलेगा, ये देश शरीयत के आधार पर नहीं चलेगा। इस देश जो है संविधान और मानवीय मूल्य और हिंदू जो इसको कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के लिए जो अलग अलग खाई चौड़ी करने की जो बातें हो रही हैं, इससे खाई और चौड़े होगी। आप देख लीजिए, युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल और ईरान में, और ईरान की औरतें खुशी मना रही हैं कि जो है ये कठमुल्ला सरकार जाए तो हमको आज़ादी मिले। तो ऐसे दौर में जब आप फिर से इस देश को एक पर्दे में पूरे आवरण से औरतों को ढक देना चाहते हैं, इस प्रकार के कठमुल्लाओं को इस देश में कोई जगह नहीं है। देश जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बढ़ रहा है, देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है, और हम सभी जो प्रगतिशील लोग हैं वो ऐसे कठमुल्लाओं के ऐसे विचारों कि जितनी हम लोग लानत मनानत कर सकते हैं करते हैं। और अब हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। देश में ये जब 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ तो हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़े और पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हो गए। वहाँ देख लीजिए औरतों का क्या हाल है। तो क्या इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इस देश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, ईरान बनाना चाहते हैं? तो हम इस देश को ईरान नहीं बनने देंगे। हमारी बहनें, हमारी माताएं, जितनी आज़ादी से हमारा भाई घूम सकता है समाज में, उसी आज़ादी से हमारी बहनें भी घूमेंगी। और हमारा संविधान इस बात को पूरा सपोर्ट करता है और हम अपने देश के संविधान के साथ इंटैक्ट हैं। ये हम लोगों का भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 14 है या 16 है, तो सबको समान अधिकार। और भारत सरकार या ख़ास तौर से पीछे भी जो सरकारें रही हैं, ये स्पष्ट तौर से महिला सशक्तिकरण की बात करती रही हैं, आज भी होता रहा है, और महिलाएं लगभग समानता के स्तर पे पहुंच भी गई हैं। तो इस स्तर की अगर बातें जो आ रही हैं मुल्ला साहब की, ये ओछी हरकत है। और एक प्रकार से ये कहा जाए कि राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो समाज को तोड़ने की ये साजिश कही जाए। विश्व में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया
अंतरिक्ष पे बसने की बात कर रही है। और ये जो मुल्ला मौलवी हैं, आप देखेंगे तो ये आदम के ज़माने में ही जी रहे हैं। आज भी ये उसी प्रथा को लेके चल रहे हैं जो आदम के ज़माने में चलता था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़माना आदम का ज़माना नहीं है। आज अंतरिक्ष की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, समानता के अधिकारों की बात है। ये आज के युग में पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उस स्थिति में अगर मुल्ला मौलवी ऐसी बात करेंगे, समाज के बीच में जो पुरुष और महिला के बीच में खाई बनाने का कार्य करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जो हमारा देश संविधान से चलता है, इनके फतवाओं से नहीं चलता है, शरिया से नहीं चलता है ना। ये ईरान नहीं है, तालिबान नहीं है, इराक नहीं है। हम लोग एक लोकतंत्र में जीते हैं। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को जीने का समान अधिकार प्राप्त है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसी मुल्ला द्वारा एक विशेष प्रकार का फतवा महिलाओं के प्रति अगर जारी किया जाएगा तो भारत लोकतंत्र है, इसकी जनता इसका घोर विरोध करेगी। घोर विरोध करेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से उलेमा इस बात को कह रहे हैं कि विवाह में, शादी में औरत और मर्द की जगह अलग अलग होनी चाहिए, किस तरीके से सहमत हैं आप? नहीं, ये मौलाना साहब जो जिसने भी ये फतवा जारी किया हुआ, ये संकीर्ण मानसिकता का जो है प्रचारक है। और इस्लाम में निश्चित रूप से पर्दा अभिन्न अंग है इस्लाम का, और संयमित पर्दा, संयमित व्यवहार जो उसका हर धर्म का रहा है, सिर्फ इस्लाम का नहीं, ये सनातन धर्म में भी रहा है कि औरतें और मर्द एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं वो अगर संयम नहीं है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें गलत होती हैं बाद में। तो अगर इस तरह रोकेंगे शादी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ, तो कहाँ वो संभव हो पाएगा। ये गलत बात है, इस तरह का उनको फतवा नहीं देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेहताब बख्शी। तो मेहताब जी खुद इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स है, वो बता रहे हैं कि ये जो फतवा है ये बिल्कुल गलत है। क्या लगता है आपको, इस तरीके की फतवे जारी करके, इस तरीके की बात करके उलेमा क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, मुल्ला जो है ना, अब ये अपने कौम में भी इनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। ये सिर्फ अपने को साबित करने के लिए ये सब उल्टा सीधा इस तरह की जवाब देते हैं ताकि हमारा कहीं कहीं नाम होता रहे। इनकी चर्चा करके हम लोग खुद इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और संविधान से ये देश चल रहा है। और जहाँ तक पर्दे की बात है, पर्दा तो ठीक है, लेकिन आज़ादी किसी की आप छीन नहीं सकते हैं। आज़ाद देश के सभी लोग नागरिक हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आज़ादी सबको चाहिए। आज महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के बराबर में है, हर जगह उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। हमारा संविधान भी उनको आज़ादी दे रहा है। चर्चा में नहीं ले, बात का विरोध करे, इसीलिए ये इस बात को रखी जा रही है कि देश की जनता का मूड भी ये उलेमा समझ सके कि देश आज एक है और एक संविधान से चल रहा है, और यही उद्देश्य है। देखिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो हमारी सेना की बहनें जो फाइटर प्लेन उड़ाई हैं और दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का काम उन्होंने किया है, तो जब औरतें फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं जिस देश में, और पूरा जो है भारत की रणनीति बना रही हैं दुश्मन देश से लड़ने के लिए, जहाँ पे ये लेवल हो वहाँ पे निश्चित रूप से हम तो ये कहेंगे कि इनका ये जो फतवा है ये देशद्रोह की भी श्रेणी में आता है। क्योंकि ये मुल्ला नहीं चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी घर की औरतें फ्रंट लाइन पे, देश की सीमाओं पे जाके देश की रक्षा करें। तो हमारे देश की सरकार और हमारा देश का संविधान जिस प्रकार से इनको प्रोटेक्शन देता रहा है, आगे भी देता रहेगा। और महिलाएं, औरतें निश्चित रूप से अपने जो कहते हैं फ्रंट लाइन के तौर पे, जब सेना में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। तो देखिए आप, अमेरिका में जो दो भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष में गई, विलियम्स हो चाहे जो हो, तो इस लेवल का महिलाओं का योगदान है। स्पेस योगदान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मगर इनके विचार जो है वहीं अटके हुए हैं। ऐसा है कि यह केवल स्वार्थपरता है, उनको ओछी राजनीति करनी है। देश से और संविधान से उनको कोई मतलब नहीं है, न समाज से अपने मतलब है। उनको यह है कि हम कैसे लोकप्रिय हों। यह लोकप्रियता का एक कारण है केवल अनाप शनाप बोलना। वो महिलाओं के प्रति नहीं बोल रहे हैं, वो लोकप्रियता हासिल करने के लिए ही केवल बोल रहे हैं, और उस पर हम लोग डिबेट करके उस लोकप्रियता को बढ़ाते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। ये आज का नया भारत है, जो ज़मीन से लेकर आसमान तक, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक है। ऐसे में इस तरीके की बात करना बिल्कुल गलत है, और शरीयत का हवाला दे करके
पर्दा प्रथा को आगे करना ये आज का भारत बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।